हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज हम पैसेज 2 करेंगे। इससे पहले हमने पैसेज 1 किया है। अब मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि जिसने पहला पैसेज नहीं देखा है तो वो पैसेज फर्स्ट का वीडियो पहले देखें। तो वहाँ मैंने थोड़ी-सी बात की थी रूल्स के बारे में। आज थोड़ा फिर और रूल्स के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद हम पैसेज 2 कर लेंगे। तो रूल्स में क्या है? तो यहाँ पे देख लेंगे कुछ रूल्स है रीडिंग कम्प्रहेंशन के, तो इसको हम पढ़ लेंगे। हमें क्या है, एक तो हमें फ्लुएंसी होनी चाहिए इन कम्प्रहेंशन, दूसरा हमें वोकैबुलरी जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए। डिकोडिंग हमने जल्दी करनी आनी चाहिए। डिकोड यानी कि कोई भी मैसेज जो है डिकोडिंग करना। डिकोडिंग मतलब अभी जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, मैं एनकोड करके आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप जो समझ रहे हो वो डिकोडिंग हो गई। तो जो भी आप पढ़ रहे हो पैसेज में जब हम पढ़ेंगे कुछ, तो उसको हम समझना, जो जो भी हम उसे समझते हैं तो वो हमने डिकोड करके समझ लिया। तो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एंड कोहेंशन। तो सेंटेंस जब हम पैसेज को पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे सेंटेंसेस जो है उनकी कंस्ट्रक्शन बन जाती है हमारे माइंड में, तो हम उसको अपने हिसाब से एनालाइज करते हैं। और है अटेंशन प्रॉपर देना है इसके साथ, और कंक्लूजन पे आ जाना, यानी कि हमें जो हमारी जो पैसेज है उसको हमने जल्दी जल्दी पढ़ना है, वहाँ से मैसेज को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है क्या कहना चाह रहा है और इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है। ये था इसका शॉर्ट में। और कुछ और भी है कि जल्दी-जल्दी हमने पैसेज को पढ़ना है, हैं? कैसे? रीड द पैसेज एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल, जितना हो सके उतना जल्दी हमने पैसेज को पढ़ना है। दूसरा क्या है, गेट इन्वॉल्व्ड विद द पैराग्राफ टू अंडरस्टैंड इट। आपने खुद को इसके साथ, यानी कि फुल कंसंट्रेशन के साथ हमने पैसेज को पढ़ना है। अ, उसके बाद हमने क्या करना है, जैसे मैंने कल भी आपको बता दिया कि आप क्या करें, वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको अंडरलाइन किया करें, ताकि पैसेज को या क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो वहाँ जल्दी आपको पता चलेगा कि हमने क्या करना है। क्या करना है, जितना भी हो तो और एक अच्छी काम करनी ये है कि जो भी आपको उसमें मुश्किल लगेगा, जो भी है डिफ़िकल्ट जो लगेगा, उसको क्या करें, उसको जल्दी से अपने यहाँ एनालाइज़ करें या ट्रांसलेट करें उसको, ताकि आपको जल्दी अपने अपने लैंग्वेज में या अपनी ज़बान में उसको जल्दी ट्रांसलेट करें, ताकि आप समझ जाएँ। ये थे कुछ रूल्स जो हमने पैसेज से पहले हमें पता होना चाहिए था, पैसेज को क्या करना है, जो आपको पैसेज आती है। इसके बाद में हम चलिए हम अपने पैसेज पे जाते हैं। हमारा पैसेज क्या है? पैसेज नंबर 2 है। ये लेक्चर 2 हमारा है। ये पैसेज भी द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी से लिया गया है। तो यहाँ आप देख लीजिए, आप पैसेज पढ़िए। 1 मिनट में दे देता हूँ पैसेज को, आप इसको पढ़ लीजिए। 1 मिनट से कम भी ले लीजिए, जितना हो सके जितना जल्दी पढ़ लीजिए। मैं भी पढ़ लेता हूँ तो उतना टाइम आपके लिए भी, अपनी आप भी पढ़ लीजिएगा। क्या है? शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, बट शी वाज़ ऑलवेज़ ब्यूटीफुल। She hobbled about the house in spotless white, and one hand resting on her waist to balance her stoop, and the other telling the beads of her rosary. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moving in audible prayer. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, like the the mountains, an expanse of pure white scenery breathing pace and content. तो ये था हमारा पैसेज। क्या सीखा हमने इसमें? कोई किसी के बारे में बात चल रही है, वो ब्यूटीफुल थी, है नहीं, वो कह रहा है कि शी वॉज ब्यूटीफुल थी। और क्या है, वो गुनगुना रही है, वो थोड़ा सा घर के बारे में बात कर रही है। और थोड़ा और इसके बारे में और एक चीज़ है कि वो अपने कमर पे हाथ रखे हुए चल रही है खुद को, और एक हाथ में उसके यहाँ रोज़री, यानी कि तस्बीह जिसे आप बोलते हो, रोज़री है, बीड्स वो कर रही है। और दूसरा क्या है कि उसके लिप्स पे वो प्रेयर कर रही है, वो प्रेयर पढ़ रही है। तो ये चीज़ें हैं कुछ। और तीसरी बात, अहम बात इसमें जो है कि वो बड़ा ब्यूटीफुल दिख रही है, जैसे कि विंटर्स में ये जो माउंटेन्स होते हैं या उसका लैंडस्केप जो होता है थोड़ा-सा ज़रद पीला पड़ा हुआ होता है, तो उस तरीके से उसका चेहरा भी ज़रद जैसे है। तो ये थोड़ा-सा खूबसूरती के बारे, ये है हमारा पैसेज। तो जैसे मैंने अंडरलाइन किया ऐसे आप भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो ये हमारा पैसेज है।
इसके बाद में जब हम देख लेंगे तो क्वेश्चंस क्या हैं, हमारे क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है होम डज शी रेफर इन द पैसेज। तो शी किसके लिए रेफर किया गया है पैसेज में, ये रहा शी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, तो कल हमने जो पैसेज पढ़ी थी, यानी इससे पहले मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि अगर जो हमारे पास पैसेज है, कम से कम जनरल आइडिया हमसे हमें यहाँ मिलना चाहिए, जनरल आइडिया हमें यहाँ मिलना चाहिए ताकि हमें पता चलेगा, क्योंकि अभी हम शी के बारे में, तो ये एक ब्यूटीफुल है, ये एक लेडी के बारे में बात चल रही है, तो शी किसको, ये लेडी कौन है, लेडी अगर आपने पढ़ी होगी ये स्टोरी, तो लेडी यहाँ ग्रैंड मदर होती है। तो ग्रैंड मदर के बारे में ये मैंने आंसर दिए हैं, फिलहाल हम ऐसे में आपके लिए ऐसे ही मैं देख लेता हूँ, उसके बाद में आंसर्स और क्वेश्चंस का आपको सामने रख लेता हूँ स्क्रीन, फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। फिलहाल मैं ये कहता हूँ कि शी रेफर किया गया है ग्रैंड मदर के लिए। दूसरा क्वेश्चन, why does the author say that she was never pretty but was always beautiful? क्यों ऑथर कह रहे हैं कि वो कभी खूबसूरत नहीं थी लेकिन खूबसूरत लग रही, शी वॉज ऐसी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी लेकिन ब्यूटीफुल लग रही है। तो वाई, क्योंकि असल में मसला ये है क्योंकि उसने उसको बचपन से देखा नहीं होता, उसने जब उसको देखा तो बुढ़ापे में देखा, तो जाहिर सी बात है ग्रैंड मदर को कैसे देखेगा उसका जो ग्रैंडसन है जो उसकी जवानी में, तो जब जवानी में देखेगा तभी पता चलेगा वो ब्यूटीफुल और प्रेटी थी, लेकिन मसला ये है वो उसको बुढ़ापे में देखता है तभी कहता है कि अभी जो है ये ब्यूटीफुल, यहाँ ब्यूटीफुल का सेंस कुछ डिफरेंट है, आपने अगर स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको मालूम चलेगा कि ब्यूटीफुल ये किस तरीके से अभी बता रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, which words and phrases in the passage give you an idea of her age? तो कौन सी फ्रेजेस और पैसेजेस जो हैं, पैसेज में फ्रेजेस हैं जो आपको आइडिया दे रहे हैं कि उसके ओल्ड एज, उसके एज के बारे में। तो पैसेज के बारे में अगर हम देख लेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, तो पहले ही कह रहा है, क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, विच वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द पैसेज गिव यू एन आइडिया ऑफ हर एज। शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, अब ये पास्ट की बात चल रही है, शी वॉज ऑलवेज, और यहाँ पे जो वो है वेस्ट पे अपनी बैलेंस को क्लियर कर बैलेंस बैलेंस बना रही है, तो ये चीज़ें हमें बता रही हैं कि उसका वेस्ट जो है, या उसकी एज के बारे में भी सर रोजरी और सिल्वर लॉक्स, तो इसका सिल्वर लॉक्स इस तरीके से जो भी ये अनडाइडली और हर पेस, और यहाँ से तो यहीं से पूरा सेंटेंस ले लीजिए, ये आपका आंसर आ जाता है यहाँ तक, पेल पकड़ फेस एंड लिप्स कंसिस्ट, तो ये कुछ फ्रेजेस हैं जो बता रहे हैं कि उसकी एज के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाउ डू यू नो दैट द लेडी वाज रिलीजियस, कैसे आपको पता चलता है कि लेडी जो है वो रिलीजियस लेडी है? तो सिंपल सी बात है, अभी पता चलेगा क्योंकि वो उसके उसके होठों पे जो था वो सिर्फ प्रायर्स थे, और उसके हाथ में क्या था, उसके हाथ में रोजरी थी, तो ये भी सफर रोजरी, ये दो चीज़ें, दो बातें बता रहे हैं कि वो रिलीजियस लेडी थी। ओके, उसके बाद में क्या कह रहा है, सपोर्ट योर आंसर, तो गिव लाइन्स फ्रॉम द पैसेज टू सपोर्ट योर आंसर, तो हमने सिर्फ लाइन्स दे देनी है, वो दे दिए। उसके बाद में क्वेश्चन 5 है कि सिनोनिम ऑफ पकड़, सिनोनिम इसका दे दीजिए, इसका मतलब रिंकल, झुर्रियाँ, पकड़ फेस, पेल एंड पकड़ फेस, क्योंकि बुढ़ापा, बुढ़ापा जब आता है तो जाहिर सी बात है फिर चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, तो वही झुर्रियाँ पकड़ है। सीनियरिटी, सीनियरिटी के काम हो गई कामनेस, इस्तेकाम, सीनियरिटी ये रहा, सीनियरिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंट, तो बड़ा काम और बड़ा अच्छा ये था इसका, तो ये देख लीजिए आप अगर इस तरीके से है। तो सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस डियर्स, तो इसके आंसर हम देख लेंगे, इसके आंसर्स को, क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर क्या है, ग्रैंड मदर जो है आथर, तो इसके लिए रेफर शी किया गया है। ओके, ये मैंने बता दिया क्यों। उसका क्वेश्चन नंबर 2 था कि आथर को, आथर कैसे बता नहीं रहा था कि वो ब्यूटीफुल है, तो इसका ये है कि इसने उसको उसकी जवानी में नहीं देखा था, जब ही उसने देखा इसलिए उसने उसे बूढ़ी मोटी और
रिंकल्ड फेस देखा था, तभी ये कह रहा है कि, और ये और कह रहा है कि वो एक रिलीजियस रिलीजियस लेडी और ब्यूटीफुल लेडी थी। और क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या है, जो लेडी, उसके बारे में, पैसेज के बारे में आप बता दीजिए कि कहाँ कहाँ पे इसके एज के बारे में आपको पता चलता है। तो ये हम देख लेंगे यहाँ पर, अभी मैंने दिखा दिया था। वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट बैलेंस हर स्टूप्स स्टूप्स, दूसरा उसका पेल पकड़ फेस, तीसरा क्या है विंटर बैलेंस, और हर सिल्वर लाक्स। ये कुछ सेंटेंसेस हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि इसका ये बुढ़ापा है। तो क्वेश्चन फोर का था ग्रैंड मदर, जो लड़ी के बारे में बात कर रहा है कि क्या कह रहे हैं, हाउ डू यू नो दैट लेडी वॉज रिलीजियस। तो यहाँ से क्वेश्चन फोर का आंसर हमने कैसे पता चलेगा, शी वॉज डीपली रिलीजियस माइंडेड, किस तरीके से, क्योंकि उसके हाथों में ये रोजरी थी और उसके प्रायर जो उसके होंठों पे हुआ करते थे। तो सिनोनिम हमने बताना था, वो एक हो गया रिंकल्ड, दूसरा हो गया कामनेस। तो ये था हमारे पैसेज, इसमें जो क्वेश्चन आए थे तो इसके आंसर्स थे ये। तो आप ज़रा बस मेन चीज़ें जो हैं आप सिर्फ अंडरलाइन करते जाइए, उसके बाद में क्वेश्चन पढ़ते जाइए। जैसे मैंने कल बता दिया कि आप काम करें, सबसे पहले क्वेश्चंस पे जाएं, पहले क्वेश्चंस पढ़ें, क्वेश्चन क्या क्या है, उसके बाद में बस एक एक क्वेश्चन करते आएँ। पहला क्वेश्चन है किसको शी रेफर किया गया है, शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी। तो जब आप याद याद आएगा तो शी यहाँ ग्रैंड मदर के लिए यूज़ किया गया है। इसके बाद पहला क्वेश्चन आपका हो गया, तो इसका मतलब एक। दूसरा जब आ जाएगा, आथर से दैट शी नेवर प्रेटी बट वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, क्यों वो उसको लग रहा था, क्योंकि उसने उसको देखा नहीं था। क्यों, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपको टेक्स्ट से नहीं मिल रहा है। व्हाई डज द ऑथर से दैट शी वाज नेवर प्रेटी बट ऑलवेज ब्यूटीफुल। तो ये यहाँ से ये क्वेश्चन जो बनता है, ये वो पहले टर्म से क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो इसका मतलब ये है, इस इसके बारे में तो इस पैसेज में नहीं लिखा है किसी जगह कि वो उसने अपनी दादी को बुढ़ापे में देखा। तो इसका मतलब ये है, इसके पहले जो सेंटेंसेस हैं वहाँ पता चलेगा कि उसने दादी को बुढ़ापे में देखा है। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन जो है, इसके लिए आप, इसी के लिए जो जनरल एनालिसिस आपको चाहिए था टेक्स्ट, इसीलिए आपको आपका जो टेक्स्ट है पूरा पढ़ना है। जो भी प्रोज सेक्शन है, जहाँ से भी आपके पैसेजेस आते हैं, तो वो सेक्शन आपको अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपको जो है वो स्टोरी जो है, अपनी टेक्स्ट की स्टोरी जो है, वो आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको आराम से आ जाएंगे। तो फिर ये क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर और क्वेश्चन नंबर वन का आंसर तो पैसेज से मिल रहा है। तो इसमें एक ही क्वेश्चन का आंसर जो है पैसेज से नहीं मिल रहा है, वो ये है कि क्यों आथर कह रहे हैं कि उसकी जो दादी है वो प्रिटी बट वॉज ब्यूटीफुल। तो ये वाला सेंटेंस के बारे में जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये इस वाले सेंटेंस, तो इसका मतलब जो है, इसके प्रीवियस में जो सेंटेंस होगा या इसके पहले जो इसका पैराग्राफ होगा, जहाँ पे लिखा होगा कि आथर कह रहे हैं कि उसने अपनी दादी को बुढ़ापे में देखा, ना कि इसलिए वो कह रहे हैं इस तरीके से। तो ये था ये क्वेश्चन, और सिनोनिम और एंटोनिम जो दो क्वेश्चन आते हैं तो ये आते हैं। इसका मतलब है कि जो भी पैसेज आपको आएगा, इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो आपको पैसेज के आउट से उसका आंसर ढूंढना पड़ेगा। तो इसका मतलब पैसेज जब आप पढ़ेंगे, यानी कि हर एक टेक्स्ट की स्टोरी, हर एक चैप्टर की स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। उम्मीद है ये पैसेज पढ़कर आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा किस तरीके से हमने क्वेश्चन आने हैं। तो पैसेज नंबर थर्ड जो है उसमें और डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि कल मैंने आपको इस तरीके का नहीं बताया था कि क्वेश्चन नंबर टू कैसे इसने फ्रेम किया है कल। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या है, पैसेज थर्ड में हम ये चीज़ें देख लेंगे कि ये जो क्वेश्चंस डिफरेंट आते हैं किस तरीके से बनाए जाते हैं, और इनका आंसर किस तरीके से आता है और किस तरीके से हमने देना है। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।